हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो नवोदय पाठशाला की सीरीज की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। एकदम से तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए मैथमेटिक्स के अंदर एक नए टॉपिक को पढ़ने के लिए बच्चों। आज के टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस पर भी बेस्ड सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस वजह से वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। और जहां पे भी ना समझ में आए वीडियो को रिवाइंड कराइएगा, फिर से उसको समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए कॉन्सेप्ट में और उसी तरीके से क्वेश्चंस में। राइट बच्चों, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज है क्या, मतलब इसमें हम मेजरमेंट बेसिकली किन चीजों का करते हैं, किस सिस्टम को यूज करते हैं, है ना, और आपस में किस तरीके से वहां पे कन्वर्जन करते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि मेजरमेंट होता क्या है। ठीक है, ये आप सुनते रहते हो, लोग बोलते रहते हैं कि भाई इस चीज का मेजरमेंट करना है, इसका मापन करना है। मेजरमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मापन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप हिंदी में भी समझो, क्या बोलते हैं? मापन करते हैं। अच्छा, आप ये भी सुनते हो, आपसे कई बार पूछा जाता है कि बेटा ये बताओ टाइम क्या हुआ, मतलब टाइम कितना हुआ। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार कि कितना डिस्टेंस कवर किया गया, है ना। ये पूछा लिया जाता है कि आपके पास कितना लीटर कोई चीज है, कोई चीज का मतलब चाहे कोल्ड ड्रिंक बोल लो या मिल्क बोल लो, है ना। तो ये जब बोला जाता है तो ये बेसिकली क्या है? मेजरमेंट के बेसिस पे बोला जाता है, या आप जब बता पाते हो तो बेसिकली उसको मेजरमेंट के बेसिस पे बता पाते हो, है ना बच्चों। तो देखो, इसमें जो मेजरमेंट होता है बच्चों, वो बेसिकली दो टाइप का होता है। बेसिकली दो टाइप का ही होता है। राइट, क्या होता है? एक मेजरमेंट में ये पूछा जाता है कि कोई चीज कितना है, मतलब जैसे आपसे ये पूछा जाता है कि भाई टाइम कितना हुआ, तो वहां पे क्या हो जा रहा है, आप बताते हो कि इतना बजा है, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, है ना। तो कितना का मतलब ये हो जा रहा है कि वहां पे आप क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, टाइम का वहां पे क्या हो जा रहा है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई टाइम क्या हुआ, और आप ऐसे जवाब दे रहे हो अभी तो दोपहर है, तो दोपहर में क्वांटिटेटिव नहीं आ रहा है, वो सिर्फ क्या हो जा रहा है? नॉमिनल हो जा रहा है। आप वहां सिर्फ नेमिंग कर रहे हो, है ना। तो एक टाइप क्या हो गया, मैंने क्या बोला? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये आप दिमाग में रखो, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट है वो क्या है? ये बता रही है कि उसमें आप क्वांटिफाई कर रहे हो अपने मेजरमेंट को। ठीक है, जिस भी टूल को यूज कर रहे हो, समय बताने के लिए आप कौन से टूल को यूज कर रहे हो? आप घड़ी का यूज कर रहे हो। ठीक है, आपने उसमें देख के बता दिया कि इतना टाइम हुआ है, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या मिल रहा है? क्वांटिफिकेशन हो रहा है टाइम का। ठीक है, ये हो गया क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा ये होता है क्वालिटेटिव मेजरमेंट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे आप घरों में दूध लिया जाता है, और कई बार उसमें ये शिकायत होती है कि भाई दूध वाला जो है वो दूध में पानी मिक्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा पानी मिक्स कर रहा है, दूध की क्वालिटी घट गई है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट आप कैसे कर पाते हो? आप उसके लिए वहाँ पे लैक्टोमीटर यूज कर सकते हो। ठीक है, और देख के भी आप कई बार बता सकते हो कि यार ये दूध जो है वो बहुत पतला है ना। तो ये जो एनालिसिस है, आप बेसिकली क्या कर रहे हो? क्वालिटेटिव एनालिसिस है। और जो मेजरमेंट कर रहे हो वही है कि वहां पे आप क्वालिटेटिव मेजरमेंट कर रहे हो, है ना। तो बेसिकली बच्चों दो टाइप का होता है। क्या होता है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट और क्वालिटेटिव मेजरमेंट। ठीक है, इसको दिमाग में अच्छे से रखिए। कोई भी आपसे पूछे कि जो मेजरमेंट होता है वो कितने टाइप का होता है, तो बेसिकली वो क्या होता है? 2 टाइप का होता है। मेजरमेंट में हम या तो क्वांटिटी देखेंगे किसी चीज की, या वहां पे हम ये देखेंगे कि किसी चीज की क्वालिटी क्या है। ठीक है, कोई चीज कितना बढ़िया है। राइट, तो ये मेजरमेंट जो है वो बताता है एक तरीके से कि क्वांटिफिकेशन क्या है और वहां पे क्वालिटी क्या है। और यही चीज डेफिनेशन है बच्चों। अब आप डेफिनेशन पे जाओ, देखो अब आप समझ जाओगे। मेजरमेंट इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग मेजरमेंट टूल्स और स्केल्स। मेजरमेंट क्या है? क्वांटिफिकेशन कर रहा है, किसका? रिजल्ट्स का। आपने जो भी टूल यूज किया, जो भी स्केल यूज किया, उसको मतलब जो भी चीज आप देखना चाह रहे हो, ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, जिस टूल से, स्केल से जो आपने ऑब्जर्वेशन की, उसको बेसिकली क्या कर दिया जा रहा है? क्वांटिफाई कर दिया जा रहा है। और वही प्रोसेस क्या बोला जा रहा है? मेजरमेंट बोला जाता है। क्लियर हो गया बच्चों?
ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप का होता है, ये दिमाग में रखिए, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट एंड क्वालिटेटिव मेजरमेंट। ठीक है बच्चों। अच्छा, मेजरमेंट इसको कैसे किया जाएगा, कौन से टूल्स होंगे और इसके लिए यूनिट क्या यूज करेंगे, तो ये भी आप जान लो कि पूरे वर्ल्ड में कई सारे साइंटिस्टों ने डिफरेंट टूल्स को बनाया, उसके लिए सजेस्ट किया और उसको बताया कि इसको इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ये जानो बच्चों कि आज पूरे वर्ल्ड में जिस सिस्टम को यूज किया जाता है मेजरमेंट में, उस सिस्टम को हम बोलते हैं मेजरमेंट मीट्रिक सिस्टम। ठीक है, मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये आप दिमाग में रखो, ये पूरे वर्ल्ड में आज यूज किया जा रहा है और पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाने का मतलब ये है बच्चों कि पूरा वर्ल्ड इस मेजरमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट करता है। मतलब ये है कि अगर आपने इंडिया में 1 लीटर के कोक की बोतल खरीदी है तो उसमें जितना क्वांटिटी रहेगी, यानी कि जितना वॉल्यूम रहेगा कोल्ड ड्रिंक का, वही क्वांटिटी अमेरिका में भी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि वहां पे बॉटल छोटी हो जाएगी। ठीक है, 1 लीटर का मतलब 1 लीटर जो इंडिया में आपको मिलेगा वही अमेरिका में मिलेगा। ऐसा क्यों हो पा रहा बच्चों? क्योंकि वहां पे एक सिस्टम को, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम को एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये है मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जो पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है और चीज़ें उसी यूनिट में, उसी स्केल में मेजर की जा रही हैं, क्वांटिफाई की जा रही हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, इस सिस्टम में है क्या, किस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है, ये आप जान लीजिए। तो बच्चों, इस सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं? बेस 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम। मतलब कि इसमें हम बेस 10 को यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बेसिकली चीजें 10 के मल्टीप्लिकेशन में चलती हैं। ठीक है, ये मोटे तौर पे आप समझो। तो अब आप देखो यहाँ पे जो हम टर्म्स यूज करते हैं इस मीट्रिक सिस्टम में वो क्या है। तो यहाँ पे हम जो यूज करते हैं वो क्या है? किलोमीटर। ये क्या है? हाईएस्ट है। ठीक है, उसके बाद इससे भी बड़ी है, बट यहाँ पे हम एक तरीके से आपके सिलेबस में इसको आप अभी तक यहीं समझो, किलोमीटर आपके लिए हाईएस्ट है। ठीक है, किलोमीटर के बाद क्या हो जा रहा है? हेक्टोमीटर है। मतलब किलोमीटर से छोटी क्या है? हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर से छोटी क्या है? डेकामीटर। उसके बाद फिर क्या है? मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। इसको हम यहाँ पे एब्रिविएशन दे रहे हैं, KM, HM, DM, M, DM, CM एंड MM। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये है यहाँ पे, मतलब ये है कि आपको इस सिस्टम को अगर यूज करना है तो आपको यहाँ पे 10 प्लेस की वैल्यू को ही एक तरीके से यूज करना है कन्वर्जन करने में। मतलब अगर आपको किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाना है तो आपको 10 के मल्टीप्लिकेशन को यूज करना पड़ेगा। अब वो 10 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीजन में जाएगा या उसको आप नॉर्मली उसको मल्टीप्लाई करोगे। ये आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दो चीज आप जानो कि 10 की जो वैल्यू है या 10 के मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू है उसको आप या तो मल्टीप्लाई करोगे या तो डिवाइड करोगे बाय 10 और मूविंग द डेसिमल पॉइंट। क्लियर हो गया बच्चों? राइट, आगे देखते हैं कि यहाँ पे लेंथ डिस्टेंस मेजरमेंट स्केल किस तरीके से देखेंगे। ये सबसे पहले देख लेते हैं। चूंकि हमने यहाँ पे जो सिस्टम की बात की वो क्या है? मीट्रिक सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं उसको देख लेते हैं कि आपस में यहाँ पे रिलेशन क्या है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हमारा क्या है? यहाँ पे मीटर है। अब देखो मिली में अगर हम इसको देखना चाहें, यानी कि 1 मीटर को मिली में देखना चाहें तो क्या होगा? तो यहाँ पे इस सिस्टम में 1 मीटर को 1000 मिलीमीटर के इक्वल बोला जाता है। कितना बोला जाता है? 1000 मिलीमीटर। ये याद कर लीजिए, ये सारा आपने पढ़ा है लेकिन इसको याद करना बहुत जरूरी है बच्चों, बिकॉज इस पे बेस्ड सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। बिल्कुल इसको रट जाइए। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये टेबल बनाई है, चार्ट बनाया है, ताकि आपको फिर से याद हो जाए और इसको आप अच्छे से एग्जाम में अप्लाई कर पाओ क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो 1 मीटर इज इक्वल 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। जब सेंटी की बात आएगी कितना हो जा रहा है? सेंटीमीटर, यानी मिली से क्या बड़ा है? सेंटी बड़ा है। ठीक है, फिर अगर हम डेसीमीटर की बात करें तो 1 मीटर इज इक्वल 10 डेसीमीटर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये कम होता जा रहा है, ये 1000 है, ये 100 है, ये यहाँ पे 1/10 कम हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे 1/10 कम हो गया, तो ये क्या मिला? 10 मिला। मतलब 1 मीटर अब सिर्फ 10 डेसीमीटर के इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? यूनिट्स बढ़ रही हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 डेकामीटर इज इक्वल 10 मीटर। मतलब यहाँ मीटर से बड़ी क्वांटिटी आ गई, मीटर से बड़ा स्केल आ गया, दैट इज डेका। ठीक है, तो 1 डेकामीटर इज इक्वल 10 मीटर और 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल 100 मीटर।
1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर। क्लियर हो गया बच्चों? ये एकदम से याद कर लीजिए, और याद जब आप कर पाओगे तभी आप कन्वर्जन कर पाओगे। कन्वर्जन पे बेस्ड सवाल बनते हैं। तो बच्चों देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल। यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट 6825 मीटर इनटू किलोमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। मतलब यहाँ पे इसको किलोमीटर और मिलीमीटर में चेंज करना है। अब आप देखो बेटा, यहाँ पे मीटर जो है वो किलोमीटर से छोटा है, ठीक है, लेकिन मिलीमीटर जो है वो मीटर से छोटा है। तो आपको कन्वर्जन कैसे करना है ये समझना है, बहुत जरूरी है। देखो कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो देखो जब भी, मोटे तौर पे आप पहले सुन लो कि जब भी आपको कन्वर्जन बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में करना हो तब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, जैसा भी रिलेशन होगा यूनिट का आपस में, ठीक है। अब अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और डिवाइड क्या करना पड़ेगा, उतने ही मतलब 10 से करना पड़ेगा, 100 से करना पड़ेगा या 1000 से करना पड़ेगा, डिपेंड करेगा कि वो किस यूनिट को आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो छोटे को बड़े में करने के लिए डिवाइड करेंगे, बड़े को छोटे में करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन में आप देख लो बच्चों। यहाँ पे बोला जा रहा है 6825 मीटर को किलोमीटर में बताइए और मिलीमीटर में बताइए। तो चलिए सबसे पहले बड़े से छोटे में ही चेंज कर लेते हैं, मतलब कि मीटर को मिलीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं। अब आपको पता है बच्चों कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो 6825 मीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे। ये तो वैसे ही बात हो गई ना कि जैसे आपसे पूछा जाता था कि भैया एक पेन की कीमत 5 रुपए, तो 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, 5 रुपए को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता है। तो वही चीज यहाँ पे भी करना है। 1 मीटर इज इक्वल 1000 मिलीमीटर, तो 6825 मीटर इज इक्वल कितने मिलीमीटर, मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6825 क्या मीटर इज इक्वल, आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1000 से, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, 6825 एंड 30, ये क्या हो जाएगा बच्चों, mm हो जाएगा, यानी कि मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने मीटर इज इक्वल टू इतने मिलीमीटर, कन्वर्ट हो गया। एक चीज तो यहाँ पे आपने कर लिया, बड़े से छोटे में आपने मल्टीप्लाई कर लिया। तो जो मैंने आपको बोला कि मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई आपको करना कैसे है, ऐसे देखना है कि मीटर और मिलीमीटर में क्या रिलेशन है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मीटर और सेंटीमीटर का पूछ रहा है तो वहां आप देखोगे क्या रिलेशन है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, आप पूछ रहा है कि इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो। भाई मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब आप देखो किलोमीटर और मीटर का रिलेशन क्या है, 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर, ठीक है। या बोल सकते हो कि 1000 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर इज इक्वल 1 किलोमीटर। मतलब लिखो यहाँ पे 1000 मीटर इज इक्वल 1 किलोमीटर, ठीक है। तो हम बोले अगर यहाँ पे कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो ये 1000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 1/1000 किलोमीटर। यही मैंने बोला, छोटे से बड़े में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कर दिया हमने 1000 से डिवाइड। अच्छा, ये 1 मीटर की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको 6825 को बताना है कि कितने किलोमीटर होगा। अब यहाँ पे भी वही चीज कर लीजिए, मल्टीप्लाई, बात तो वही हुई है ना। जो एग्जांपल दिया मैंने कि एक पेन की कीमत 5 रुपए, तो 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी। तो आपको पता चल गया है कि 1 मीटर की वैल्यू 1/1000 किलोमीटर, तो 6825 मीटर की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लो। मतलब कि 6825 मीटर इज इक्वल, आप क्या करोगे, 1/1000 इंटू 6825, क्या इसको किलोमीटर अब बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखो 6825/1000 किलोमीटर। अब ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, फ्रैक्शन डेसिमल याद करिए। ये बताया था कि अगर यहाँ पे 3 जीरो वाली नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे, राइट साइड से काउंट करेंगे। जितने जीरो यहाँ पे हैं उतने ही डिजिट्स राइट साइड से काउंट करेंगे और डेसिमल वहीं पे लगा देंगे। तो देखो 1 2 3 यानी कि 8 के बाद डेसिमल लगेगा बच्चों। तो इसको हम लिखेंगे फाइनली 6.825 किलोमीटर। कन्वर्जन हो गया बच्चों, ठीक है। इतने मीटर इज इक्वल इतने किलोमीटर एंड
इतने मीटर इज इक्वल इतने ये दो आंसर आपको मिल गए, किलोमीटर में और मिलीमीटर में हो गया कन्वर्जन। इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन करना है बच्चों, बड़े को छोटे में करने के लिए मल्टीप्लाई, छोटे को बड़े में करने के लिए डिवाइड। ये मोटा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली 7 स्केल्स हैं, इन्हीं को आपको याद करना है, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, केजी। ठीक है, ये जब आप याद कर लोगे तो यही स्केल जो है वो दूसरे टाइप के मेजरमेंट में भी यूज किया जाता है बच्चों। दूसरा टाइप का मतलब जैसे एग्जांपल ले वेट मेजरमेंट, आपसे अगर वेट का मेजरमेंट करवाया जा रहा है, वहाँ पे कन्वर्जन कराया जा रहा है, तो वहाँ पे भी यही रिलेशन यूज करेंगे, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, मीटर की जगह अब क्या हो जाएगा, ग्राम यूज होगा। मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड हम क्या यूज करेंगे, ग्राम यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ग्राम इज इक्वल 1000 मिलीग्राम, जैसे वहाँ पे हम देख रहे थे कि 1 मीटर इज इक्वल 1000 मिलीमीटर, तो वही है यहाँ पे रिलेशन, सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ग्राम हो जा रहा है, वहाँ पे स्टैंडर्ड क्या था, मीटर था। ठीक है, तो कुछ नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी अगर आपको कन्वर्जन करना है, मतलब अगर आपको यहाँ पे दिया गया है कि 1 किलोग्राम मतलब कि 1 केजी इज इक्वल 1000 ग्राम। ठीक है, और इसको अगर आप उल्टा बोलना चाह रहे हो, मतलब कि 1000 ग्राम इज इक्वल 1 केजी। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो कि 1 ग्राम इज इक्वल कितने केजी, तो ये 1000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतने केजी, मतलब कि 1 ग्राम इज इक्वल 1/1000 केजी, इस वजह से। ठीक है, तो 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, 1 ग्राम में कितने केजी, 1/1000 केजी, जस्ट उल्टा कर दो उसको। ठीक है, उसको फ्रैक्शन में ले जाओ। यही कहने का मतलब है कि छोटे से बड़े को करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, बड़े से छोटे करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है वैल्यू को और कन्वर्जन ऐसे ही करना है, छोटे बड़े का ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा चलिए देख लेते हैं वॉल्यूम मेजरमेंट स्केल में क्या है। उसमें भी यही है, सिर्फ यहाँ पे स्टैंडर्ड चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे अब हम लीटर को यूज करेंगे। ठीक है, तो 1 लीटर इज इक्वल 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इज इक्वल 100 सेंटीलीटर। ठीक है, तो ये सब आपको याद हो जाना चाहिए बच्चों। तो जब आप याद कर लोगे तभी आप कन्वर्जन कर पाओगे। और मैं अगेन आपको बोल दूं, कन्वर्जन वैसे ही करना है, छोटे को बड़ा करने के लिए डिवाइड, बड़े को छोटा करने के लिए मल्टीप्लाई। करेक्ट, आप तभी करोगे करेक्टली इसको जब आप याद करोगे। तो याद करना बहुत जरूरी है, एकदम से रट जाइए इसको। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि टाइम का मेजरमेंट कैसे होता है, किन टर्म्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप सुनते रहते हो 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स का मतलब क्या है, 1 मिनट। ठीक है, मतलब टाइम को आप क्या बताते हो, सेकंड्स में बताते हो, मिनट्स में बताते हो, आवर्स में बताते हो, दिन में बताते हो, एक पूरा बताते हो कि एक वीक हो गया है, एक महीना हो गया है ना, एक साल हो गया है। तो ये एक नॉमिनल आप वहाँ पे मेजरमेंट करते हो। लेकिन इसको क्वांटिफाई कैसे कर पाओगे बच्चों, क्वांटिफाई करने के लिए यहाँ पे हम नंबर्स को यूज करते हैं। कैसे, देखो जैसे अगर हम सेकंड्स की बात करें तो 60 सेकंड्स मिलकर क्या बनता है, 1 मिनट बनता है। ये याद होना चाहिए बिल्कुल आपको। 60 मिनट से क्या बनता है, 1 आवर बनता है। 24 आवर्स में कितने मतलब 24 आवर्स मिलकर क्या बनाता है, एक डे को बनाता है। मतलब कि एक डे में, एक दिन में 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे होते हैं, सबको मालूम है, राइट। 7 डेज का क्या बनता है, एक वीक बनता है, यानी कि एक सप्ताह जो है उसमें 7 डेज होते हैं। ठीक है, 30 डेज से क्या बनता है, 1 मंथ बनेगा। ठीक है, 31 डेज का भी होता है, राइट। और एक ईयर क्या होता है, 365 या 366 डेज का। ठीक है, तो 366 डेज का जो बनता है, मतलब कि 366 डेज का जो ईयर होता है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो लीप ईयर, है ना। और उस लीप ईयर में हर 4 साल के बाद क्या होता है, एक लीप ईयर आता है। और उस लीप ईयर में जो फरवरी रहती है, यानी कि फरवरी जो रहती है वो 29 डेज की रहती है ना, आप सबको मालूम है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फर्क आता है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। आप सबको पता है बच्चों, अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है ना, रोटेट करती है अपने एक्सिस के अराउंड। तो उस रोटेशन की वजह से ही क्या होता है, दिन होता है, रात होता है ना। तो ये इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा टाइम को मेंटेन करने के लिए, कैलेंडर को मेंटेन करने के लिए आपको लीप ईयर
रखना पड़ता है, ठीक है। हर 4 साल के बाद आता है और जिस ईयर होता है उस ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है, ठीक है बच्चों। 12 मंथ्स का क्या बनता है, एक ईयर बनता है। तो ये सब चीज आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे कन्वर्जन कर पाओगे। अगेन मैं आपको बोल दूं, यहाँ फिर अगर आपको कन्वर्जन करना है, छोटे से बड़े में करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बड़े से छोटे में करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम बोले हैं कि भैया यहाँ पे 60 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होंगे, या हम कह दें कि 1 आवर में कितने सेकेंड्स होंगे, तो आप क्या करोगे, पहले इसको आप मिनट में चेंज करोगे, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल क्या, 60 मिनट्स, ठीक है। अगेन अगर इस मिनट्स को सेकेंड में करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 60, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, तो 60 मिनट्स में कितने सेकेंड्स, 60 इंटू 60, है ना, वही बात हो गई यूनिटरी मेथड। तो बहुत आसान है, 60 इंटू 60, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड्स हो जाएगा बच्चों। तो टोटल कितना हो गया, 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आसानी से आप निकाल लोगे। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछ लूँ यहाँ पे कि एक दिन में यानी कि 24 घंटे में कितने सेकेंड्स होंगे, तो आप आसानी से कर पाओगे। आप क्या करोगे, एक दिन को आवर्स में चेंज करोगे, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स को फिर क्या करोगे, मिनट में चेंज करोगे, मतलब कि मल्टीप्लाई करोगे किससे, 60 से। अगेन सेकंड पूछ रहा है तो फिर आप क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे। बड़े से छोटे में जैसे जैसे आप जाते जाओगे उनकी रिलेवेंट वैल्यूज के साथ आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा अगर आपने मल्टीप्लिकेशन सही किया है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे कन्वर्जन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत अच्छे से इसको दिमाग में रखिए। ये हैं हमारे टाइम के मेजरर, राइट। कई बार आप इसको नॉमिनल वे में बोलते हो, एक दिन हो गया, एक सप्ताह हो गया, एक महीना हो गया, एक साल हो गया, लेकिन जब आप उसको क्वांटिफाई करते हो तो क्वांटिफाई ऐसे करते हो, सेकेंड्स, इतने आवर, इतने डेज, है ना। तो ये क्वांटिफिकेशन हो गया मेजरमेंट का, ठीक है बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस, स्पीड, टाइम को किस तरीके से हम निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं। आप सबको पता है डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस एक कवरिंग लेंथ होती है। अगर आप किसी एक पोजीशन से, मान लो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक आप जा रहे हो, ठीक है, तो ये जो पाथ आप फॉलो करते हो, इस पाथ की कोई लेंथ होती है। मान लो ये क्या है, 10 मीटर है, ठीक है, तो यही क्या हो जाती है, आपके पाथ की लेंथ बोली जाती है, डिस्टेंस बोली जाती है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में आपने जो लेंथ कवर की वही क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा, जब आप यहां से ए से बी चलोगे तो किसी न किसी स्पीड से चलोगे, ऐसे मतलब बिना चले तो आप जा नहीं सकते हो यहाँ पे, तो आपको एक स्पीड पकड़नी पड़ेगी, है ना। तो वो क्या होती है, स्पीड बोली जाएगी, और कुछ ना कुछ आपको टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली मोटे तौर पे आप देखो, यहाँ पे बहुत मैं डीप आपको नहीं समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ आप यहाँ मोटे तौर पे समझो कि डिस्टेंस का मतलब क्या है, पाथ लेंथ, जिस पाथ को आप फॉलो करते हो उस पाथ के लेंथ को, है ना। मतलब आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चलना स्टार्ट किए और अपनी मंजिल पे पहुंच गए, तो स्टार्टिंग पॉइंट और मंजिल के बीच का जो लेंथ है वही क्या है, उसकी डिस्टेंस है ना। और डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको स्पीड लेनी पड़ेगी, राइट। मतलब कि अपनी चाल को एक डिफाइन करना पड़ेगा कि आप इतने कदम बढ़ा रहे हो, 1 मिनट में इतने कदम बढ़ा रहे हो, 1 घंटे में इतने कदम बढ़ा रहे हो, 1 सेकंड में इतने, है ना। तो वो जो आपका कदम बढ़ाना है एक पर्टिकुलर टाइम में, वही आपकी स्पीड को बताता है ना। और यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगेगा, वही समय है। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस को यानी कि लेंथ को मेजर करने के लिए आपको इस तरीके से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल है, एक एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। जब आप इसको समझ जाओगे तो आसानी से इसको समझ जाओगे, है ना। क्या है क्वेश्चन, क्या है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 50 मिनट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 200 किलोमीटर। देखो बहुत यूनिटरी मेथड ये, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पूछा जा रहा है 60 किलोमीटर 50 मिनट में, मतलब कह सकते हो कि 5, मतलब एक पेन 5 रुपए का, तो 10 पेन कितने रुपए का, है ना। तो ये है बेसिकली 60 किलोमीटर कितना, 50 मिनट्स, और इतने किलोमीटर कितने टाइम में, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे हिंट दिया गया है, लेकिन आपको ये नहीं बोला गया है कि 1 किलोमीटर कितने मिनट में चल रहा है। तो निकाल लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है ना। बहुत आसान है। हमने क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 60 किलोमीटर जो है वो क्या है 50 मिनट में चल रहा है। ठीक है, मतलब 50 मिनट्स लग रहे हैं। तो 1 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। हमने क्या बोला कि जब भी ऐसा हो तो आप इसको इस तरीके से समझा करो, यहाँ पे इंटू 1 है और यहाँ पे 1 किलोमीटर की जब हम बात करेंगे तो ये बची हुई जो क्वांटिटी है 60 वो दूसरे साइड आएगी और दूसरे साइड आने में वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी बच्चों, राइट। तो ये है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा 5/6 मिनट्स। अब 1 किलोमीटर की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, 2 किलोमीटर में कितने मिनट लगेंगे, 210 किलोमीटर में, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। एक का जैसे ही पता चलेगा, 1 यूनिट की वैल्यू जैसे ही पता चलेगी किसी भी चीज में, किसी भी सवाल में, आप उससे बड़े यूनिट की जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो डायरेक्टली क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन सिंपल नंबर, नॉर्मल नंबर से भी हो सकता है, यानी होल नंबर से भी हो सकता है, या फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो देखो यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है, अब इससे आपको मल्टीप्लाई करना है क्या, 210 किलोमीटर, क्योंकि 200 किलोमीटर की वैल्यू पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा, तो कर लो डायरेक्टली। ठीक है, तो 210 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/6 इंटू 210 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ये क्या हो गया 70 हो गया, राइट। अब आप 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 35 जा 70। ठीक है, तो ये 70 हो गया और ये 35 हो गया और ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 इंटू 35 कितना होगा बच्चों, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। 35 का मतलब क्या है, 30 + 5, 30 इंटू 5 150 और 5 इंटू 5 25, 150 + 25 दैट इज 175 मिनट्स। और इसको अगर आवर में चेंज करोगे तो आपको पता है कि 120 मिनट्स में 2 आवर्स होते हैं, राइट। तो आप इसको बोल सकते हो कि 2 आवर्स प्लस 55 मिनट्स। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 घंटा, ठीक है, लगेगा कवर करने में इस डिस्टेंस को, किसको, 210 को। क्लियर हो गया बच्चों, इस तरीके से आप वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान होता है। सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू को याद रखना है और कन्वर्जन करना है। और यहाँ तो याद भी नहीं रखना है, आपको सिर्फ यूनिटरी मेथड यूज करना है। और कैसे करना है, जितना वैल्यू है उसको दूसरे साइड में डिवीजन में ले जाओ और जितने का पूछ रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसान है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल बनते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड 2 तरीके से देखी जाती है बच्चों। रिलेटिव का मतलब ये है सापेक्ष चाल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सापेक्ष चाल। सापेक्ष का मतलब आप हिंदी में समझो, या रिलेटिव का मतलब जैसे आप समझ पा रहे हो कि एक दूसरे के रिलेशन में इसको पूछा जाता है। मतलब ये जैसे बोला जाता है ना कि भाई चलो रनिंग करते हैं, और आप बोलते हो मैं तुमसे ज़्यादा दौड़ रहा हूँ, मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ, तो ये आप कब बोल पाते हो, वहाँ पे मेजरमेंट जब आप करते हो तो आप वहाँ पे अपनी स्पीड को देखते हो। ठीक है, तो स्पीड अगर आपकी ज़्यादा है आपके दोस्त से तो आप वहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा, मतलब आप फास्टर हो अपने फ्रेंड से। ठीक है, और अगर आप स्लो हो तो आप क्या हो जाओगे, वहाँ पे रिलेटिवली आप कम स्पीड से मूव कर रहे हो। ठीक है, तो यही है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा इसका यूज भी आ जाता है। एक जैसे अगर आपसे बोला जाए कि आप दोनों फ्रेंड हैं, आपने किसी पर्टिकुलर जगह पे मिलने को डिसाइड किया है कि भैया यहाँ पे मिल सकते हैं, आपका घर दूर है, उसका भी घर दूर है ना, ना आप उसके घर जा पा रहे हो, ना आप वो आपके घर आ पा रहा है, आप लोग दोनों ने डिसाइड किया भाई ऐसा है यहाँ पे मिल लेते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे मिल लेते हैं मतलब ये है कि आप ये हो, ठीक है, और ये एक दोस्त है आपका, वो अपने घर में है, आप दोनों ने डिसाइड किया चलो मैं इधर से आ रहा हूँ, तुम इधर से आओ, यहाँ पे मिल लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिल लेते हैं, ए पॉइंट पे मिल लेते हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी स्पीड से आओगे, ये भी अपनी स्पीड से आएगा, और ये पर्टिकुलर जो लेंथ है, ओवरऑल लेंथ है, जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे एडवांटेज मिल जा रहा है किसका, आप दोनों की स्पीड का। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड यानी कि जब दो बॉडीज एक पर्टिकुलर पाथ में, एक पाथ में एक ही डायरेक्शन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो डिस्टेंस तो कवर हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे एडवांटेज मिलेगा किसका, स्पीड का, क्योंकि आप
कुछ रास्ता आप तय कर ले रहे हो, कुछ रास्ता ये तय कर ले रहा है। तो ऐसे केस में रिलेटिव स्पीड जो है वो जुड़ जाती, मतलब इंडिविजुअल स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है, और वहाँ पे एक रिलेटिव स्पीड बनती है, ठीक है। तो ओवरऑल जब यहाँ पे डिस्टेंस की बात हम बोलेंगे, लेट से ये डी है, डी मीटर, तो इस डिस्टेंस को मेजर करने में जिस स्पीड को हम बोलेंगे वो स्पीड अब बोली जाएगी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। एक स्पीड नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे भैया मैं ही आया हूं आप चले ही नहीं, चले तो दोनों लोग हैं, तो इस केस में हम बोलेंगे रिलेटिव स्पीड, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा केस क्या है, अगर आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, मतलब आपके साथ आपका भाई, आपका दोस्त दौड़ लगा रहा है, चल रहा है, वॉकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप कब बोल पाओगे कि मैं ज़्यादा तेज दौड़ रहा हूँ या मैं ज़्यादा तेज चल पा रहा हूँ? जब आप अपनी स्पीड में से अपने भाई, अपने दोस्त की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, तभी आपको पता चल पाएगा। तो यहाँ पे जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो रिलेटिव स्पीड वहाँ कैसे बनेगी, इंडिविजुअल स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर लो। हालांकि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों की किसके रिलेटिव बोला जा रहा है। अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरी जो रिलेटिव स्पीड है मेरे दोस्त या मेरे भाई से वो क्या है, तो मेरी स्पीड का मतलब ये है कि मेरी स्पीड में से दूसरी की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये पूछ रहे हो, ये जानना चाह रहे हो कि मेरे भाई की रिलेटिव स्पीड क्या है मेरे रिस्पेक्ट में, तो आपको अपने भाई की स्पीड को अपनी स्पीड में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, टू पर्सन्स स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर एट 7:30 AM, यानी कि सुबह 7:30 बजे चलना स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे के डायरेक्ट मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करते हैं। एक टूवर्ड्स ईच अदर का मतलब क्या हुआ, यही वाला केस बना, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये यहाँ चलना स्टार्ट किया। If their speeds are 4 km/h and 6 km/h, initially their distance is 25 km, then at what time will they meet each other? अब देखो कितना बड़ा हो गया क्वेश्चन बच्चों, बहुत आसान है ना। आपको समझ में आ गया कि भाई ये तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और यहाँ इनकी जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो जुड़ जाएगी आपस में, ठीक है। तो सिंपली क्या कर देना है, डिस्टेंस में से स्पीड को आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, मतलब इस डिस्टेंस को टाइम स्पीड से डिवाइड कर दो। कौन सी स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो जल्दी से फटाफट फाइंड कर लो, रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड बनेगी 6 + 4, 6 + 4 मतलब कि 10 km/h, ये इसकी स्पीड हो गई रिलेटिव स्पीड। अब डिस्टेंस की बात आ रही है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, दोनों के द्वारा टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड बच्चों, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस जो है 25 किलोमीटर, और देखो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, 25 टाइम कितना लग रहा है, 25/10, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2.5 आवर। तो 2.5 आवर का मतलब क्या है बच्चों कि 2 hours and 30 minutes, ठीक है। तो आपसे टाइम पूछा जा रहा है, आपने 2 hours 30 minutes निकाला, इसको ऐड कर लो इसमें, मतलब इतने टाइम के बाद जब आप ऐड करोगे तो 2.5 घंटे ये हो गए और 7:30 ये बजे हैं, 30 मिनट्स आप ऐड कर लोगे, 1 hour और हो जाएगा, 7 + 2 9, यानी कि सुबह के 10 बजे के आसपास आप लोग मिल पाओगे, 10 AM के आसपास, ठीक है। मतलब ये दोस्त, अगर यहाँ पे 2 आदमी चलना स्टार्ट कर रहे हैं इतने बजे इस स्पीड से अपनी अपनी, तो वो इतने बजे सुबह के 10 बजे मिल पाएंगे अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे, ठीक है बच्चों। ये है यहाँ पे यूज, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। और अब देख लेते हैं कि इस पे बेस्ड सवाल क्या किस तरीके से बनते हैं, और इन सवालों को डिस्कस करेंगे आपके साथ अमित सर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को देखिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस का डिस्कशन। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ मैथमेटिक्स के यहाँ पर सवाल, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज एंड स्पीड डिस्टेंस टाइम, ठीक है। आई होप उमेश सर ने आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिए होंगे कि कैसे हम स्पीड डिस्टेंस टाइम को बनाते हैं, क्या होता है स्पीड डिस्टेंस टाइम और मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। तो हम बिना देरी किए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसके सवाल देख लेते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि फॉर अ शर्ट क्लॉथ रिक्वायर्ड मस्ट बी
2 मीटर 75 सेंटीमीटर, देन हाउ मच क्लोथ वुड बी टेकन टू हैव सच 6 शर्ट्स। ठीक है, मैं आपको सवाल हिंदी में समझा देता हूँ, क्योंकि मैं ये जो सीरीज चला रहा हूँ आपको मैंने पहले ही बताया कि ये दोनों के बच्चों के लिए, मतलब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों। मैं यहाँ पे सवाल इंग्लिश में लिखूंगा पर आपको वो हिंदी में ही समझाऊंगा। तो मैं एक बार फिर से इसका हिंदी समझा देता हूँ कि एक शर्ट है जिसको बनाने में कपड़े जो है वो 2 मीटर 75 सेंटीमीटर चाहिए। तो आपसे पूछा है कि वैसे 6 शर्ट बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे, मतलब कितने कपड़े लगेंगे। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि एक टॉफी 2 रुपए की आती थी, तो 6 टॉफी कितने की आएगी, 6 टॉफी आएगी 12 रुपए की। तो यहाँ पर एक शर्ट जो है अगर वो इतना लग रहा है तो 6 के लिए कितना लगेगा, तो दोनों को मस्त मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे टोटल क्लोथ जो हो जाएगा मेरा, ठीक है, तो टोटल क्लोथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 मीटर, इसके पीछे देखो कुछ नहीं छुपा होता है ना, तो प्लस का साइन छुपा होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो जब भी आप बनाएंगे तो इनके बीच में प्लस का साइन छुपा होता है, इंटू 6। तो अब टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड कितना है, तो 6 अब इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12 मीटर प्लस। अब यहाँ पर 75 इंटू 6, अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये दोनों इजिली ऐड हो जाएगा। अब ये मेरा क्या हो गया, देखो 25 के टेबल में ये दोनों आता है, ये 3 बार में, ये 4 बार में, और ये मेरा 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब कुछ ऐसा है 12 मीटर प्लस, ये है मेरा 9/2 मीटर, ये है मेरा 12 मीटर। 9/2 को हम क्या लिख रहे हैं, 4.5 मीटर लिख रहे हैं। 12 में जैसे ही हम 4.5 मीटर ऐड करेंगे ये हो जाएगा मेरा 12, 16.5 मीटर। ठीक है, ये 0.5 को अगर हम अलग लिखे तो यही वाला जो आंसर है मेरा यहाँ पे 16 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए बी सी डी ऐसे डब्बा जहाँ ऐसे गोला बना होगा, बी वाले पोर्शन को हम लोग रंग कर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 16.5 मीटर का मतलब होता है 16 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो करना कुछ नहीं था, यही ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये देखो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इसको छोड़कर आना चाहेगा। यहाँ बोला है कि हाउ मेनी सेकेंड देयर आर इन 24 आवर। अभी आपने सीखा कि एक 1 आवर में कितने 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम 1 आवर की बात करें तो 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, अगर 60 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो सेकेंड में कन्वर्ट ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो 24 आवर में कितना होगा, तो 24 आवर में कितना होगा, तो 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, अब देखो ये 2 जीरो लास्ट में लगा है ना, तो लास्ट में 2 जीरो तो लगेगा ही। तो ये दोनों तो मेरा एकदम नहीं होगा भैया, क्यों, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा। तो देखो 3600 में अभी कुछ और मल्टीप्लाई होना है, तो ये वाला भी ऑप्शन मेरा क्या होगा, नहीं होगा। केवल ऑप्शन डी बचा है, तो ऑप्शन डी हम सही कर देंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं पूरा सॉल्व करके आंसर लिखना तो आप पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो हम 24 इंटू 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मेरा वही आएगा 86400। ठीक है, पर हम पूरा सॉल्व नहीं करना चाहें तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बाकी सारे आंसर को गलत बता दिया, तो कोई एक आंसर तो सही होगा ही। अभी ये देखो ये क्या बोल रहा है कि कन्वर्ट इतना इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों के बीच कुछ नहीं छुपा है, तो क्या छुपा है, प्लस का साइन छुपा है। 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो 4 मीटर में, तो इसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखना जब भी कोई बड़ा नंबर है, मतलब कोई बड़ा यूनिट है, अगर ये छोटे में कन्वर्ट हो रहा है, मीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है, तो अगर ये बड़ा छोटे में कन्वर्ट हो रहा है तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पर अगर सेंटीमीटर से हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हमेशा उसमें उस केस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब सेंटीमीटर को अगर इसमें बदलना होता तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगी। ये 2604, अब ये सेंटीमीटर में ही आंसर देगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको भी सेंटीमीटर में बदल दिया। ये सेम यूनिट ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है।
तो यहाँ पे 2604 है, हमने 400 को प्लस किया, 40 यहाँ पे 0 3 3044 कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन सी मेरा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये बोला है कि आप बताओ 360 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। देखो काफ़ी आसान है, 360 लिखा हमने, किलोमीटर में है ना ये, तो 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर होता है, तो ये बन गया मेरा मीटर। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड होता है। ठीक है, तो अब ये आंसर मेरा क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। यहाँ से जितने जीरो है ना हम काट देंगे। देखो ये 360 36 से कटा 10 टाइम्स में, यहाँ से आंसर आ गया 100 मीटर पर सेकंड। बी ऑप्शन था, हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक और बात याद रखना है कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर में। ठीक है, और अगर मीटर पर सेकंड दिया हो और इससे किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो हम यहाँ 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर में। ठीक है, बस ये दो बात याद रखना है। अब यहाँ 5/18 क्यों कर रहे हैं, तो देखो 5/18 इसलिए करते हैं क्योंकि मीटर जो है, किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे 1000 हो जाएगा। ये 3600 2020 कटा 5 के टेबल से, मतलब 2 के टेबल से ये दोनों कटेगा, ये 5 बार में, ये 18 बार में, तो 5/18 ही निकल कर आता है। तो इसलिए 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे क्योंकि ये उल्टा कर रहे हैं तो इसको पलट देते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान है ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो स्पीड डिस्टेंस टाइम का सवाल है। ये बोल रहा है कि एक आदमी जो है वो 600 मीटर लंबा ब्रिज क्रॉस करता है 5 मिनट में। आपको स्पीड, यहाँ पर यूनिट हमेशा देखना होता है, ये मीटर है, ये मिनट है, निकालना है किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को किलोमीटर बनाएंगे। तो 600 मीटर है, अभी मैंने आपको बताया किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो अब ये मेरा किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व लास्ट में ही करेंगे, अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं। 2 जीरो कट रहा था तो चलिए काट देते हैं। तो यहाँ से ये मेरा आ गया 6/10 किलोमीटर। लास्ट में ही डिवाइड ये सब कर लेंगे। टाइम यहाँ है 5 मिनट, अगर इसको आवर में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो गया मेरा 5/60। अब स्पीड लिखना है। अभी अभी आप स्पीड का कॉन्सेप्ट सीख कर आया हो कि ये क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 6/10, टाइम क्या है यहाँ पे 5/60। अब ये देखो ये मेरा किलोमीटर में है, ये मेरा आवर में है, तो यहाँ पर यूनिट जो है, ये जो है मेरा वो किलोमीटर पर आवर में ही मिलेगा। अब देखो इसको सॉल्व करना आपको पता है, ये हो जाएगा 6/10 इंटू 60/5। ठीक है, जो कटता है काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ से ये मेरा निकल कर आ गया 36/5। इसको अगर करते हैं हम सॉल्व तो क्या आ जाएगा मेरा 36, तो ये मेरा हो जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी में था केवल 7.2, क्योंकि 36 जस्ट 35 के बगल में, 35 के बगल में होने का मतलब है कि 7 होगा। एक ही ऑप्शन था 7, तो हम इसको ऐसे भी टिक कर सकते थे, पूरा सॉल्व नहीं करते। और चलिए पूरा सॉल्व कर ही लेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि एक बस जो है ना वो 400 किलोमीटर कवर करता है कितना, 8 घंटे में। तो स्पीड बताना है आपको। स्पीड का फॉर्मूला अभी अभी आपको पता है, एवरेज स्पीड यहाँ बोला है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, जितनी दूरी उसने तय की पूरी, बाई टोटल टाइम, पूरा समय जितना लगा। तो यहाँ से एवरेज स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड है वो हो जाएगा 400 किलोमीटर बाय आवर। क्योंकि सारा ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में ही है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में नहीं चेंज करेंगे। तो ये मेरा कट कर हो गया 5, ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी में था 50 किलोमीटर पर आवर, हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देखा, ऐसे ही आसान सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, और आपको पता ही है कि वीडियो देखने के बाद तुरंत बाद क्या करना है, क्विज लगाना है। ठीक है, क्विज आप लगाना कभी नहीं भूलेंगे, क्विज आपको लगाना ही है, वो सामने डेली लाइव हो जाएगी। यहाँ वीडियो देखो, सीखो कैसे बनाते हैं, क्विज लगा लो, आपको आइडिया मिल जाए कि आप वो चीज़ सीख पाए हो कि नहीं सीख पाए हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वीडियो देख लो। अब ये देखो ये क्या बोल रहा है कि अ ट्रेन इज रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है समांतर गति, जो मतलब सेम गति होती है, गति ना बढ़ रही है ना घट रही है, एक ही गति पे चल रही है, और वो गति क्या है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना।
तो हमें पता है कि स्पीड जो है ना ये होता है डिस्टेंस बाई टाइम। हमें दिया क्या है, स्पीड हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम निकालना है। स्पीड लिख देते हैं, ये है 75, डिस्टेंस क्या है 350, टाइम निकालना है। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 350 बाई 75। इसको हम इधर ले गए, इसको हम इधर ले आए, ठीक है। अब क्या ये दोनों कैंसल आउट हो रहा है, तो देखते हैं 75 के टेबल में तो नहीं आएगा, पर 25 के टेबल में ये दोनों आता है। तो 25 के टेबल में ये दोनों आएगा, तो चलो 350 को हम 25 से डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड ऐसे ही आप कर लेंगे 1 से, तो 25, ये मेरा 0 1 0, ये हो गया मेरा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 14 टाइम्स, ये मेरा 3 टाइम्स, तो 14/3, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है मेरा आवर है। अब देखो यहाँ पर आवर में भी है, मिनट में भी है। हम इसको और सॉल्व करेंगे 3 से डिवाइड करके, तो 14/3, इसको अगर हम 4 से देते हैं तो ये मेरा हो जाता 12, मतलब 4 घंटा तो है, तो ये 5 घंटा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट से तो 0, ये मेरा हो जाता 6, तो 18, फिर से 2, ये 6 6 6 बढ़ते जाता है, ये खत्म नहीं होता, मतलब 4 घंटा है। तो चलिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिख देते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन वाले फॉर्म में अगर लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं 4 होल 2/3, ठीक है। तो ये मेरा टाइम हो जाता है। क्यों हमने लिखा, क्योंकि हमें मिनट भी निकालना है। मिक्स फ्रैक्शन ना सबसे आसान तरीका होता है ऐसे निकालने के लिए। तो आपको एक और रूल मैं बता दूं कि इन दोनों के बीच में भी एक साइन छुपा होता है, वो है प्लस। तो ये 2/3, ये आवर में है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करके 60। तो यहाँ से ये मेरा हो जाएगा 20। तो अब जो मेरा आंसर आएगा वो है 4 आवर 40 मिनट, ठीक है। ऑप्शन डी में था 4 आवर 40 मिनट। हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल बोल रहा है कि अब मोटरिस्ट ड्राइव्स एट ए स्पीड, एक मोटर कार जो चला रहा है उसको मोटरिस्ट बोल रहे हैं, वो इतने की स्पीड से चला रहा है, कितने 80 किलोमीटर पर आवर। ही ड्राइव्स फॉर 4 आवर एंड 6 मिनट, इसने 4 घंटा और 6 मिनट तक कार चलाया, और द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू रिच हाउस इज, तो उस मतलब कि उसको घर तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। मैंने आपको अभी बताया कि एक ही तो फॉर्मूला हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब हमारे पास ये गिवन है, ये गिवन है, ये आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम टाइम जो है ना वो दो अलग अलग पार्ट में बटा है, पहले हम टाइम को आवर में कन्वर्ट ही करते हैं। तो 4 आवर प्लस इसको हम क्या बोलेंगे 6/60। अब ये आवर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये मिनट में है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये हो जाएगा मेरा 4 प्लस 1/10, ये कटेगा, ये 10 आ गया। अब यहाँ से ये हो जाएगा 41/10 आवर, ठीक है। टाइम निकल गया हमारे पास, स्पीड हमें पता था 80, डिस्टेंस हमें निकालना है, और ये क्या है मेरा 41/10, तो हम इसको ऊपर ही भेज देते हैं, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ से जो डिस्टेंस है ये निकालना आसान हो गया, 41 × 8 हो जाएगा ये। अब ये देखो 328 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर में पर आवर में था और हमने इसको आवर में कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ ऑप्शन दिख रहा है बी, ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। तो अगला सवाल बोल रहा है कि अ ट्रेन लीव्स न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एट 10:50 AM, 10:50 में एक ट्रेन खुलता है वहां से, वो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, और ट्रेन जो है वो 120 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो टाइम निकालना है। तो सबसे पहला देखिए हम करेंगे क्या, हमारे पास एक ही चीज है करने को, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब कितना देर वो चला हम वो निकाल लेंगे ना, तो हम यहाँ पे टाइम ऐड करके हम ये टाइम निकाल सकते हैं। तो स्पीड मेरा कितना है, स्पीड है मेरा 80, ये है मेरा 120, हमें ये निकालना है, ठीक है। 1 0 कट गया, 4 से ही कटेगा 3 और 2 टाइम्स। तो टाइम मेरा जो है वो हो जाएगा 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5 आवर, ठीक है। तो 1.5 घंटे वो चला, तो 10:50 में वो चला था। अब यहाँ से 1 घंटा 30 मिनट ज़्यादा लगा, 1.5 घंटे का तो वही मतलब है। तो मतलब कि ये यहाँ से हो गया 0, ये हो गया 8,
और ये हो गया 11। देखो टाइम में ना 80 मिनट जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है, 80 मिनट जैसा जब कुछ नहीं होता तो हम इसको 60 इसमें घटा देंगे। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि ये 60 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा और 1 घंटा हम इसे दे देंगे, ये मेरा हो जाएगा 12 आवर, इसमें हमने घटाया 20 आवर, ठीक है। तो 12 बज के 20 मिनट, 12 बज के 20 मिनट है कहीं पर? बिल्कुल। तो ऑप्शन सी हम सही करके आगे बढ़ जाएंगे। तो धन्यवाद। आपने देखा कि कैसे इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पे, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बनाते चले जाना है। एक ही तो फॉर्मूला है स्पीड डिस्टेंस टाइम में। तो अब जल्दी से आपको पता है क्या करना है, तुरंत लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी ले जा सको अपना वो। कमेंट में बताना है कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो आप तुरंत जाकर चैनल को, ताकि आपको और भी नए जो वीडियो आएंगे इस पे तो हेल्पफुल हो। और बेल आइकन को तो प्रेस करना नहीं भूलोगे आप लोग, क्योंकि उससे क्या होगी, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो धन्यवाद।